पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 35,788 तक पहुँच गई, जबकि एक दिन में 33 अफराद जाबहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 770 हो गई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,452 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 13,561, सिंध में 13,341, खैबर पख्तूनख्वा में 5,252, बलूचिस्तान में 2,239, गिलगित बल्तिस्तान में 482, इस्लामाबाद में 822, जबकि आज़ाद कश्मीर में 91 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में 234, पंजाब में 223, खैबर पख्तूनख्वा में 275, गिलगित बल्तिस्तान में 4, बलूचिस्तान में 27 और इस्लामाबाद में 6 मरीज जान से हाथ धो बैठे। अब तक 462 अस्पतालों में कायम करंतना मराकज़ मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इन अस्पतालों में 7,295 बेड्स का बंदोबस्त किया गया है। कोरोना वायरस के हवाले से मेकअप आर्टिस्ट ज़ैनब आरिफ कश्मीरी का कहना था कि दौरे हाजिर में नौजवान नस्ल में सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है, इसीलिए लॉकडाउन के दौरान मैं भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हूँ और ऑर्डर और बुकिंग वगैरह भी सोशल मीडिया पर ही मुमकिन हो जाती है। और हमारी जो आजकल की यूथ है वो सब इंटरनेट पे आपको मिलेगी, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आपको मिलेगी। तो मैंने हमेशा से ये जो हमारी इंटरनेट है उसको बहुत ही ज़्यादा फोकस रखा है और मैं वहीं पर ही इन तमाम सोशल साइट्स पर ही ऑर्डर्स लेती हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मारूफ वकील फारूक एच नाइक ने आसिफ जरदारी की मौत की खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि कोरोना से बचने के लिए साबिक सदर एहतियात से काम ले रहे हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मारूफ वकील फारूक एच नाइक ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मौत की खबरें बेबुनियाद हैं। वो बीमार हैं और रोब सेहत हो रहे हैं। फारूक एच नाइक का कहना था कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मनगढ़ंत खबरें चलाई जा रही हैं। कोरोना से बचने के लिए साबिक सदर एहतियात से काम ले रहे हैं और किसी से मुलाकात नहीं कर रहे। वो अपने घर में ही मुकीम हैं। नैब कानून में तरमीम के हवाले से उन्होंने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर नैब कानून बनाए, इससे ज्यादा अच्छी बात नहीं हो सकती। मैंने नैब कानून में तरमीम पर ड्राफ्ट बनाया है जो स्टैंडिंग कमेटी के पास है। मैंने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की सतह पर गिरफ्तार न करने की तजवीज़ दी है। सेनेट में चीन से इजहार यकजहती और इजहार तशक्कुर की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई, जिसमें कोरोना बहरान में पाकिस्तान की मुआवनत और मदद करने पर चीन का शुक्रिया अदा किया गया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ, जिसमें चीन से इजहार यकजहती और इजहार तशक्कुर की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद राजा जफरुल हक ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि कोरोना बहरान में पाकिस्तान की मुआवनत और मदद करने पर चीन का शुक्रिया अदा करते हैं। चीन ने पाकिस्तान को तिब्बी सामान, डॉक्टर्स के लिए हिफाजती सामान भेजा। करारदाद के मतन में कहा गया कि पाकिस्तान और चीन मिलकर मुश्तरका दुश्मन कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं, चीन के खिलाफ प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हैं। The Senate of Pakistan, taking note of China's strong support and timely assistance to Pakistan during the current coronavirus crisis, expresses its deep appreciation to the Chinese government and their people for their unflinching role as all-weather friends of Pakistan. I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is passed unanimously. वफाकी वजारत तालीम सूबों में हम आहंगी पैदा करने में कामयाब ना हो सकी। चारों सूबाई वज़राए तालीम की बैठक कोई रंग ना ला सकी। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में।
वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि 9वीं और 11वीं जमात का इम्तिहान नहीं होगा। जिनके पास 9वीं और 11वीं का नतीजा है उन्हें 10वीं और 12वीं में प्रमोट कर दिया गया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि 4 कैटेगरीज के तालिब इल्मों के लिए सितंबर और नवंबर के दरमियान इम्तिहान लिया जा सकता है। 11वीं के नताइज से गैर मुतमईन तालिब इल्म जो चंद मज़ामीन में ही पास हुए वो इम्तिहान दे सकेंगे। जो 40% से ज़्यादा मज़ामीन में फेल हुए वो भी स्पेशल इम्तिहान दे सकेंगे। स्पेशल इम्तिहान के ख्वाहिशमंद 1 जुलाई तक अपने बोर्ड को आगाह कर दें। 4 कैटेगरीज के लिए हमने फैसला किया है कि एक स्पेशल इम्तिहान लिया जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा नंबर होगा और ये इम्तिहान हालात के मुताबिक सितंबर और नवंबर के दरमियान लिया जा सकता है। कबल अजीज शफकत महमूद की जेर सदारत तमाम सूबाई वज़राए तालीम का इजलास हुआ जिसमें बुनियादी फैसले किए गए। शफकत महमूद ने कहा कि 40 लाख बच्चों ने 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के इम्तिहानात देने थे। ताहम बच्चों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए ऐसा फार्मूला बनाना था कि साल भी ज़ाया ना हो। 9वीं और 11वीं का इम्तिहान नहीं होगा बल्कि इन क्लासों में मौजूद तलबा को अगली क्लासों में भेज दिया जाएगा। 10वीं और 12वीं जमात के तालिब इल्मों का भी इम्तिहान नहीं होगा और उन्हें अगली क्लासों में प्रमोट कर दिया जाएगा। कि जो स्टूडेंट्स इस वक्त ग्रेड 9वीं में है, क्लास 9 में है और 11 में है, उनका इम्तिहान नहीं होगा, वो प्रमोट हो जाएंगे। सो 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान नहीं होगा, वो प्रमोट हो गए और वो अगले साल जब वो अपने 10वीं का और 12वीं का इम्तिहान देंगे तो उसका जो रिज़ल्ट है उसकी बुनियाद पे जो 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान है वो कैलकुलेट कर। क्लियर हो गया जी? दुनिया भर में पैगाम रसानी के लिए मकबूल फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग अपनी 36वीं सालगिरह मना रहे हैं। मार्क जुकरबर्ग को बचपन ही से कंप्यूटर चलाने का शौक था। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग 14 मई को अपनी 36वीं सालगिरह मना रहे हैं। फेसबुक को बनाने वाले मार्क जुकरबर्ग जो इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं। मार्क जुकरबर्ग 14 मई 1984 में न्यूयॉर्क में पैदा हुए। उनके वालिद एडवर्ड जुकरबर्ग एक डेंटिस्ट थे और उनकी वालदा कैरन कैनिपर एक साइकोलॉजिस्ट थी। मार्क की 3 बहनें भी हैं। मार्क को बचपन में ही कंप्यूटर का शौक पैदा हो गया था। सिर्फ 12 साल की उम्र में मार्क ने अपने वालिद के डेंटल क्लिनिक के लिए एक सॉफ्टवेयर बना लिया। मार्क बचपन में ही कंप्यूटर गेम डिजाइन करना सीख गए थे। मार्क ने हाई स्कूल से कंप्यूटर की तालीम हासिल की। 2002 में मार्क को दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। 2004 में मार्क ने फेसबुक नामी सॉफ्टवेयर पर काम करना शुरू कर दिया और फेसबुक की कामयाबी के बाद 2004 तक फेसबुक के 10 लाख यूजर्स हो चुके थे और देखते ही देखते ये सॉफ्टवेयर दुनिया भर में मकबूल हो गया। जहां किसी जमाने में कबूतरों के जरिए पैगामात भेजे जाते थे, लेकिन अब ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। लेकिन अब एक दूसरे से कम्युनिकेट करना निहायत ही आसान हो गया है, यहाँ तक कि आप अपनी रोजमर्रा की सरगर्मियां भी शेयर कर सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक में भी नाजायज़ मुनाफाखोर बाज ना आए। चिकन के नरखों में अचानक इजाफा कर दिया गया। अवाम ने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने की अपील कर दी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। रमज़ानुल मुबारक में भी नाजायज़ मुनाफाखोर बाज ना आए और चिकन के प्राइस में अचानक इजाफा कर दिया। मुर्गी के गोश्त में अचानक इजाफे से गरीब आवाम परेशान हो गई। मुर्गी के गोश्त की कीमत में अचानक 120 रुपये इजाफे के बाद मुर्गी का फ़ी किलो गोश्त 240 रुपये फ़ी किलो से बढ़कर 360 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। एक शहरी का कहना था कि समझ नहीं आती, रमज़ान आती हमें क्या हो जाता है यार, समझ नहीं आता। पूरी दुनिया जो है ना, पूरे गैर मुस्लिम आधी आधी कीमत पर ले आते हैं ना और हम महंगा कर देते। इस ज़मन में मुतल्लिका सरकारी अमला अपनी पेशावराना जिम्मेदारियां अदा करने में संजीदा दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से मुनाफाखोर दीदा दिलेरी से अपने मनमाने दाम आवाम की जेबों में डाका डालकर वसूल कर रहे हैं।
कोरोना वायरस के बाद लॉकडाउन के नतीजे में तालीमी इदारों की मुसलसल बंदिश के बाद मुस्तकबिल के मेमारों में ऑनलाइन तालीम का रुझान बढ़ने लगा। ताहम मुतवस्सित तबके के घरानों के बच्चे सहूलियात की अदम दस्तियाबी के बायस मुश्किलात का शिकार हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। मुस्तकबिल के मेमारों ने तालीमी इदारों के मुसलसल बंद रहने के बाद ऑनलाइन तालीम हासिल करने के लिए जिद्दोजहद तेज कर दी है। इस हवाले से माहिर तालीम मलिक अब्दुल हफीज का कहना था कि ऑनलाइन पाकिस्तान के लिए कोई नई नहीं है। मुख्तलिफ लेवीज ने 10-12 साल पहले ही ऑनलाइन तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया। ऑनलाइन तालीम जो है वो पाकिस्तान के लिए नई नहीं है। ऑनलाइन जो तालीम है वो मुख्तलिफ लेवल्स पे मैं कह सकता हूँ कि अच्छे बड़े शहरों में प्रिविलेज स्कूल सिस्टम्स या प्रीमियर स्कूल सिस्टम्स ने ये तकरीबन 10-12 साल पहले शुरू कर लिया था। कोरोना वायरस के बाद लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन तालीम के लिए सब ज़हनी तौर पर तैयार थे। जहां एक तरफ बच्चे ऑनलाइन तालीम हासिल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुतवस्सित तबके के घरानों के तलबा और तालिबात सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इधर सिंध हुकूमत ने मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात मनसूख करके तलबा को प्रमोट करने का फैसला कर लिया है। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना था कि आइन में तब्दीली करके बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। आइंदा 6 माह तक स्कूल नहीं खुलेंगे। एक तरफ कोरोना का वार तो दूसरी तरफ साइबर हमले तैयार। आवाम हो जाएं होशियार। ऑनलाइन कारोबार से डेटा लीक होने का खदशा पैदा हो गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के बायस ऑनलाइन कारोबार में इजाफा तो हो गया, लेकिन ये काम खतरे से खाली नहीं, क्योंकि जालसाज आपकी अहम मालूमात चुराने के लिए बैठे हुए हैं। वबा के दौरान दुनिया भर में साइबर हमले 23% बढ़ गए। माहिरीन कहते हैं पाकिस्तान में भी ऑनलाइन मार्केट बन गई, मगर चौकीदार कोई नहीं। साइबर सिक्योरिटी ना होने से इदारों और अहम शख्सियात उसकी लपेट में आ सकती हैं। इस हवाले से IT एक्सपर्ट मोहम्मद अवेस ने बताया कि अगर आपको कोई ऐसी वॉइस कॉल आती है तो इस वॉइस कॉल का हिस्सा ना बने। स्टेट बैंक और हमारे इदारों को ऐसी पॉलिसियां मुरतब करनी चाहिए जिससे उसका तदारुक मुमकिन हो सके। तो अगर आप कोई भी ऐसी वॉइस कॉल आती है तो आप खुदारा उस वॉइस कॉल का हिस्सा ना बने, उसको कभी भी अपनी इन्फॉर्मेशन मत दें। अगर आप उसको अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो याद रखें कि वो लूटर्स हैं, वो कुछ भी आपके साथ कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ स्टेट बैंक को और हमारे इदारों को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिन पॉलिसीज़ से आवाम की जो इन्फॉर्मेशन है वो बेहतर हो सके। मार्च से अब तक पाकिस्तान में हजारों साइबर फ्रॉड हो चुके हैं, जिनमें शहरी करोड़ों रुपए गवा बैठे हैं। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।